विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाने के लिए। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त एक और नए शानदार सेशन में। नए सत्र के 2025-26 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से लेकर हाजिर हैं रसायन विज्ञान क्लास 12th का अध्याय 1 पढ़ेंगे विलयन। आज से हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलयन। तो विलयन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो विलयन चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो वही कह रहा है कि मार्ग बहुत मिलेंगे आपको रास्ते से भटकाने के लिए। विकल्प क्या है? बहुत मिलेंगे आपको मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन आपको संकल्प लेना है कि हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में 90+5 लाना है, फोड़ देना है केमिस्ट्री को। तो यदि आज से ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो टॉप हम कराएंगे, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमें समय डेली देना है केमिस्ट्री के लिए और कुछ समय देना है फिजिक्स के लिए। एकदम शानदार तरीके से 95 से कम नंबर तो आने वाला है नहीं। तो हमने पिछले बोर्ड एग्जाम में हमने 2025 के बोर्ड एग्जाम में हमने फोड़ दिया था एकदम शानदार तरीके, जो पढ़ाया वही क्लास में आया। यदि आपको विश्वास ना हो तो पिछले क्लास को देखिए और आप क्वेश्चन को मिलाइए, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया नहीं था। यदि आप यूपी बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड में हैं, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, किसी बोर्ड में है, सबका सिलेबस सेम ही है। तो आइए बिलियन व बिलियन उसके प्रकार, हेनरी का नियम। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक को ये सब। तो हमारा यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड के जो हमारे सिलेबस हैं ये सेम है, 10 चैप्टर हैं। यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड में क्या 10 चैप्टर हैं। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, DYF ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजक यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव। ये 10 चैप्टर क्या है, यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड में है। और हमारे 2 चैप्टर क्या, हमारा एक ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या है, ये बिहार बोर्ड में है, स्ट्रा। फिर हमारा अगला पृष्ठ रसायन, ये भी क्या है, बिहार बोर्ड में है। और तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत व प्रक्रम, ये भी क्या है, बिहार बोर्ड में है। और पी ब्लॉक के तत्व, ये भी क्या है, बिहार बोर्ड में है। और उपसंयोजक, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, एमीन, जैव, बहुलक क्या है, बिहार बोर्ड में। और दैनिक जीवन में रसायन। तो 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर क्या है, बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी क्या है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे शानदार तरीके से। तो पहले हम जो कॉमन है सभी में उस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे क्या, विलयन से। तो विलयन से शुरुआत करेंगे। तो विलयन देखिए, ये वहां से क्या करना, किसी चीज में किसी चीज को मिलाना, मतलब 2 चीजों को क्या करना, आपस में मिलाना, ये क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। 2 चीजों को क्या किया हमने, पानी में चीनी मिला दिया, क्या हो गया, एक विलयन बन जाएगा। हवा, हवा हमारा क्या होता है, हवा, हवा जो हवा है, हवा भी क्या एक प्रकार का विलयन है। हवा भी क्या एक प्रकार का विलयन है। हवा क्या है, एक प्रकार का विलयन है। तो हवा में होता क्या क्या है, हवा में होता है क्या, CO2, नाइट्रोजन, कितना होता है, नाइट्रोजन क्या होता है 78%। और ऑक्सीजन होता है कितना हमारा 21%। O2 यानी ऑक्सीजन हमारा कितना होता है, वायु में 21%। तो क्या होता है, हवा भी क्या होता है, विलयन ही होता है। या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो विलयन हमारा बन जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पर, ये हमारा जो सिक्का, ये भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। मतलब अधिकतर सिक्के क्या होते हैं, विलयन होते हैं। तो लिख सकते हैं अधिकतर सिक्के, अधिकतर सिक्के क्या होते हैं, विलयन होते हैं। अधिकतर सिक्के विलयन होते हैं। अधिकतर सिक्के क्या होते हैं, विलयन होते हैं। तो किसी भी चीज में किसी चीज को मिला देना क्या कहलाता है, एक प्रकार का विलयन बन जाता है। तो विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो सबसे हम जानते हैं विलयन कहते किसे हैं। तो विलयन हम किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाना विलयन का निर्माण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक,
दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाना क्या कहलाता है? विलयन बनाना, समांगी मिश्रण बनाना विलयन का क्या कहता है? निर्माण करता है, या समांगी मिश्रण बनाना विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का क्या करना? निर्माण करना या बनाना क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो विलयन में जो कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। तो जो क्या हो? कम मात्रा में जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में हो उसे कहते हैं क्या? विलायक। जो क्या हो? अधिक मात्रा में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो ऐसे क्या? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मतलब समान रूप से क्या उसमें मिल जाए, वही क्या है? समांगी मिश्रण। मतलब एक ही चीज दिखे हमें, तो जो हमें अधिक वाला है वही हमें क्या करना चाहिए? दिखे। और विलेय जो क्या? घुल जाए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। तो विलयन दो प्रकार के, एक समांगी और एक विषमांगी। मतलब क्या होगा? एक होगा विषमांगी जिसमें क्या होंगे? दोनों अलग अलग दिखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण बन गया क्या कहलाएगा? हमारा विलयन कहलाएगा। तो हमारा क्या? समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। जो विषमांगी मिश्रण होता है वो तो क्या होता है? मिश्रण ही होता है। तो विलेय और विलायक मिलकर क्या कहते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। विलेय और विलायक मिलकर क्या? विलयन का निर्माण करके। मान लीजिए क्या? ये हमारा एक बॉटल है, इसमें हमने क्या किया? किसी पदार्थ को क्या करते हैं? हम घोल देते हैं। मान लेते हैं क्या है हमारा? ये कोई पदार्थ है, इसको हम क्या करते हैं? इसमें घोल देते हैं। इसमें हमने क्या किया? घोल दिया। जो घोला जाए वो हमारा क्या है? विलेय। और जिसमें घोला जाता है वो हमारा क्या आता है? विलायक। तो जिसमें घोला जाए वो हमारा क्या है? विलायक। तो जो घोल रहे हैं वो क्या है? विलेय है, और जिसमें घोला जा रहा है वो हमारा क्या है? विलायक है। तो विलेय व विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। तो 9 प्रकार के विलयन होते हैं, विलेय और विलायक। ठोस में जैसे हमारा क्या है? चीनी और पानी का, तो हमें क्या किया? ठोस को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ठोस विलयन बन जाएगा। ठोस में हम क्या करते हैं? द्रव को मिला देते हैं, तब भी विलयन प्राप्त हो जाएगा। और ठोस में हम क्या करेंगे? गैस को भी मिलाकर विलयन प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं? द्रव में ठोस को मिलाएंगे तभी विलयन बनेगा, और द्रव को मिलाएंगे तभी विलयन बनेगा, और द्रव में गैस को मिलाएंगे तभी 3 विलयन बनेगा। फिर गैस में हम ठोस को मिला सकते हैं, फिर गैस में हम द्रव को मिला सकते हैं, और गैस में हम गैस को भी मिला सकते हैं। तो हमारे कितने विलयन बन गए? इससे 3 बनेंगे, और इससे 3 बनेंगे, और इससे 3 बनेंगे। तो हमारे टोटल विलयन बनकर तैयार हो गए कितने? 9। तो टोटल कितने? 9 विलयन बन गए। तो हमारा चीनी और पानी का, चीनी को हम किस में मिला रहे हैं? पानी में। तो हमारा चीनी को क्या किया? हमने पानी में मिला दिया। चीनी हमारा क्या? ठोस है, और पानी हमारा क्या है? द्रव। तो ठोस को हम क्या कर रहे हैं? द्रव में मिला रहे हैं।
तो हमारा हो जाएगा ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन तो हमारा कौन सा विलयन हो जाएगा? ठोस द्रव विलयन। तो ठोस को हम क्या करें? ठोस में मिला रहे हैं तो क्या होगा? ठोस ठोस विलयन हो जाएगा। ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो ठोस द्रव विलयन हो जाएगा, और ठोस को गैस में मिलाएंगे तो ठोस गैस विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कितने प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं? 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब विलेयता। अब विलयन हो गया तो विलेयता कैसे परिभाषित करेंगे? तो हमने क्या किया? 100 ग्राम कोई पदार्थ ले लिया, 100 ग्राम हमने क्या किया? जल ले लिया। 100 ग्राम क्या है? हमारा जल है। 100 ग्राम जल में हम क्या कर रहे हैं? 20 ग्राम चीनी को क्या कर रहे हैं? घोल दे रहे हैं। तो 20 ग्राम हमने क्या किया? चीनी को घोल दिया। तो हमारा 20 ग्राम घुला है किसमें? 20 ग्राम घुला है किसमें? 100 ग्राम में। तो हमारी क्या हो जाएगी? यही विलेयता हो जाएगी। तो किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा, किसी विलयन, कोई विलयन है, कोई विलयन है, यहाँ पर क्या एक हमारा विलयन है, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की जो विलेय है, मतलब पानी में चीनी की घोली गई अधिकतम मात्रा, मतलब पानी में क्या करें? चीनी को जितना अधिक चीनी घोलेंगे वही उसकी विलेयता कहलाएगी। तो किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। नोट में हम लिख सकते हैं ताप बढ़ने पर ठोस में की द्रव में विलेयता क्या होती है? ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। ठोस क्या होगा? और अधिक विलेय होने लगेगा। तो ताप बढ़ने पर या ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। विलेयता बढ़ जाती है। यदि क्या करते हैं? ताप बढ़ा देंगे तो ठोस की क्या होगी? द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। और नोट में लिखते हैं यदि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता, दाब बढ़ा देंगे तो गैस की क्या होगी? द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। तो ये तो क्या हो जाएगा? हमारा हेनरी का नियम हो जाएगा। क्या कहते हैं? दाब बढ़ाकर क्या कहते हैं? गैस की द्रव में विलेयता बढ़ा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्या है? ये हमारा कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक में हमने क्या किया? CO2 हमें क्या करना है? इसमें घोलना है। इसमें क्या है? CO2 है। तो इसमें क्या है? कोल्ड ड्रिंक में CO2 है। CO2 के कारण क्या है? ऐसे झाग बनाया हुआ है। यदि इसमें CO2 घोलना है तो हम क्या करते हैं? दाब को बढ़ाकर इसमें क्या करते हैं? CO2 को घोल सकते हैं। तो दाब बढ़ाने पर क्या आती है? गैस क्या होगी? इसमें घुल जाएगी। दाब बढ़ाकर गैस को क्या कहते हैं? हम द्रव में विलेयता बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं हेनरी के नियम को। तो हेनरी का नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार जो हमारे हेनरी साहब थे उन्होंने नियम दिया कि इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधे समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब जिसे कहते हैं क्या? P, उसके द्रव में इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता, मतलब द्रव में घुलने की, द्रव में विलेय होने की, द्रव में विलेयता को यश के सीधा समानुपाती होता है। यश के सीधा समानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस का जो दाब होता है, किसी गैस का जो दाब है उसके द्रव में विलेयता के सीधे समानुपाती होता है। मतलब जो हमारा क्या है? किसी गैस का जो दाब हमारा है
वह क्या होता है, उसके विलेयता के सीधे समानुपाती होता है। और यदि हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू, हमारा प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा KH आ जाएगा हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा यक्स मोल प्रभाज। तो यहाँ पर ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जहाँ P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, दाब है, P हमारा दाब है, और हमारा यक्स हमारा क्या है, मोल प्रभाज है, यक्स हमारा क्या है, मोल प्रभाज है, और हमारा KH हेनरी का स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। यहाँ पर क्या है, एच हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है, एच हमारा हेनरी स्थिरांक है। तो इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है, P प्रोपोर्शनल टू यस, और P बराबर होता है क्या, KH इंटू यक्स, जहाँ यक्स क्या हमारा मोल प्रभाज है। तो हमारा हेनरी के नियम में, हेनरी के नियम में, हेनरी का नियम में, हेनरी का नियम में जो हमारा क्या हेनरी का नियम है, इसमें जो स्थिरांक होता है उसका स्थिरांक हमारा क्या होता है, हेनरी के नियम का स्थिरांक क्या है, हमारा KH है। स्थिरांक हमारा क्या है, हेनरी के नियम का स्थिरांक हमारा क्या है, KH है। तो दाब अधिक, दाब यदि क्या करेंगे, हम दाब को क्या करते हैं, अधिक कर देंगे, दाब यदि हम क्या करते हैं, अधिक करते हैं, किसमें, गैस में, गैस में दाब को यदि हम क्या करते हैं, अधिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विलेयता, हमारा विलेयता क्या हो जाएगा, हमारा अधिक हो जाएगा। यदि हम गैस में क्या करते हैं, दाब को अधिक करते हैं तो विलेयता हमारा क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो गैस के दाब को अधिक करके विलेयता को भी क्या करते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, अब देखते हैं अनुप्रयोग। तो उसका एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आइए देखते हैं। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस को हमको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस हम कैसे मिलाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस मिलाया जाता है। तो CO2 गैस क्या करते हैं, हम दाब को बढ़ाकर क्या करते हैं, प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाकर अधिक से अधिक CO2 गैस हम क्या करते हैं, घोल लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक को बनाने में क्या किया जाता है, CO2 गैस को क्या किया जाता है, घोल लिया जाता है। तो CO2 गैस को क्या किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में घोला जाता है, किसके द्वारा, दाब को बढ़ा कर। तो अब आइए लिखते हैं कि जब CO2 गैस, जब CO2 गैस को अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक के बेरियर में डाला जाता है तो CO2 गैस क्या होती है, आसानी से घुल जाती है। जब CO2 गैस को, जब CO2 गैस को अधिक, CO2 गैस को अधिक दाब से, CO2 गैस को अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक के दाब से कोल्ड ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है, डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है तो CO2 गैस आसानी से घुल जाती है। CO2 गैस क्या होती है, आसानी से घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है। CO2 गैस क्या होती है, आसानी से घुल जाती है। जब क्या कहते हैं, CO2 गैस को क्या कहते हैं, अधिक दाब से क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डालते हैं तो क्या होती है, CO2 गैस घुल जाती है। यानी क्या हमारा बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा सॉल्युबिलिटी यानी क्या हो रही है, विलेयता बढ़ जा रही है। यदि हम क्या करें, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रही है, विलेयता बढ़ जा रही है। उसी प्रकार जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, पहले क्या होता था, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरी जाती थी। पहले जो हमारा था सिलेंडर में नाइट्रोजन और N2 और क्या आती थी, O2 भरी जाती थी।
लेकिन अब इसमें हीलियम भी क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो जब क्या होता था, जब यहाँ पर क्या था, पानी में दाब अधिक लगता था, जब अधिक दाब लगता था तो क्या होते थे, नाइट्रोजन क्या होती थी, ब्लड में घुल जाती थी। इसलिए क्या किया गया, उसको न घुलने पाए नाइट्रोजन ब्लड में, उसके लिए क्या किया गया, हीलियम को डाल दिया गया। हीलियम भी क्या कर लिया गया, उसके साथ मिक्स किया जाने लगा। तो अब आइए इसको लिखेंगे कैसे। तो पहले गोताखोर, तो लिख सकते हैं पहले गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, पहले गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, पहले गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में, गोताखोर के, पहले गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में, सिलेंडर में कौन सी गैस, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस भरी जाती थी। O2 गैस क्या होती थी, सांस लेने के लिए भरी जाती थी, गैस भरी जाती थी। O2 व N2 गैस क्या होती थी, भरी जाती थी। जल के अंदर अधिक दाब के कारण, जल के अंदर क्या होता था, दाब अधिक होता था। जब जल के अंदर जाते थे तो दाब अधिक होने का, जल के अंदर दाब अधिक होने के कारण, जल के अंदर दाब अधिक होने के कारण दोनों गैस दाब अधिक होने के कारण दोनों गैस गोताखोर के रक्त में घुल जाती थी। होने के कारण दोनों गैस गोताखोर के रक्त में क्या होती थी, रक्त में घुल जाती थी। दोनों गैस क्या होती थी, गोताखोर के रक्त में क्या होती थी, घुल जाती थी। जो जल से बाहर आने पर कम दाब के कारण बाहर निकलती थी। कम दाब के कारण क्या होती है, बाहर निकलती है। कम दाब के कारण बाहर निकलती है। कम दाब के कारण क्या होती है, बाहर निकलती है। वह अधिक नुकसान पहुंचाती है। जब क्या होगा, जल नाइट्रोजन क्या होगी, रक्त में घुल जाएगी, उसके बाद जब बाहर निकलेगी तो क्या होगी, वह हमारे क्या होंगे, हाथ पर क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। वह अधिक नुकसान पहुंचाती थी। वह अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो अधिक नुकसान क्या करती है, पहुंचाती है। अब क्या किया जाता है, अब नाइट्रोजन की मात्रा को, यानी जो हमारा N2 थे, N2 की मात्रा को कम करके हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम He का प्रयोग किया जाता है। हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो, यह नुकसान न करे। तो हीलियम का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन कितनी मात्रा में होता है, तो हमारे नाइट्रोजन जो हमारा N2 और O2 और हमारा क्या है He, तो हमारा N2 हमारा क्या होता है, लगभग 55%। ये सब क्या है, लगभग मात्रा है। तो जो हमारा N2 होता है लगभग 55%, ऑक्सीजन होता है 33% और हमारा हीलियम 11%। तो हमने क्या किया, 11 नाइट्रोजन को कम करके 11% हीलियम हमने भर दिया, जिससे क्या होता है, कम से कम घुलेगी और कम से कम नुकसान हमारे लिए करेगी। तो हमें कैसे पता चला कि क्या होती है, जो
गैस होती है क्या होती है, दाब कम पड़ने पर क्या होती है, घुल जाती है। दाब अधिक करने होने पर क्या होती है, रक्त में घुल जाती है, किसी चीज़ में क्या करते हैं, घोल सकते हैं। यह हेनरी के नियम ने ही बताया था। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब एनोक्सिया के मामले में जब हम क्या कहते हैं ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, दाब कम होता जाता है। ऊपर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर क्या होता है, दाब कम होने लगता है, जिससे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन रक्त में क्या होती है, कम घुलती है, और हमारा क्या होता है, सांस फूलने लगता है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, क्या होता है, आँखों से खून आ जाएगा। जब क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलेगा नहीं, तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर तो हमारा एनोक्सिया होता क्या है, एनोक्सिया होता क्या है, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो हम क्या कहते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर O2 गैस का दाब, O2 गैस का दाब, ऑक्सीजन गैस का दाब, ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। ऑक्सीजन गैस का दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण O2 गैस रक्त में कम घुलती है, जिसके कारण O2 गैस क्या आती है, O2 गैस O2 गैस रक्त में कम घुलती है, रक्त में कम घुलती है। जब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, हमारे रक्त में क्या होगी, कम घुलेगी, तो चक्कर, बेहोशी व मृत्यु का कारण बन सकती है। गैस रक्त में क्या होती है, कम घुलती है, वह चक्कर घुलती है, वह चक्कर, बेहोशी घुलती है, वह चक्कर, बेहोशी व मृत्यु का कारण बन सकती है। बेहोशी व मृत्यु का क्या होती है, बेहोशी व मृत्यु का कारण बन जाती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। इस स्थिति को ही हम एनोक्सिया कहा जाता है। इस स्थिति को ही एनोक्सिया कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके लिए है एक छोटा सा होमवर्क। तो पानी में चीनी क्या है, पानी में चीनी कौन सा विलयन, पानी में चीनी क्या है, पानी में हम क्या कर रहे हैं, चीनी को घोल दे रहे हैं। हमारा पानी है, क्या है, हमारा H2O है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम चीनी को घोल रहे हैं। तो चीनी क्या है, विलेय है, विलायक है, विलयन है कि क्या है। कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर चाहिए। जल्दी हम एक आपका टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बना देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा और आसानी से क्या करिएगा, वहाँ पर भी आंसर देते रहेगा और वहाँ पर कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। फिर एक और है, गोताखोर की ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस नहीं होती है। जो हमारा गोताखोर है उसकी ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस नहीं होती है। तो गोताखोर की ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस नहीं होती है, O2, N2, हीलियम, क्लोरीन। तो कौन सी नहीं होती है, हमें क्या चाहिए, इसका आंसर कमेंट में चाहिए। यदि आप क्या है बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो ज़रूर इसके आंसर दोनों क्वेश्चन के कमेंट में दीजिएगा। तो आज आपने वीडियो को लास्ट देखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने लगभग आधे घंटे में बहुत सारे टॉपिक आपके करा दिए हैं। तो इसके बाद से आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो आपको मिलती रहेगी रेगुलर। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।